समुद्र, ऊपर से शांत, नीचे से बेरहम। लेकिन क्या हो अगर आप उसी समुद्र के बीच अकेले रह जाएं? न कोई मदद, न कोई किनारा और न कोई उम्मीद, सिर्फ पानी और इंतजार मौत का। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 100 दिनों तक समुद्र के बीच जिंदा रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में जिंदा था या सिर्फ मरने का इंतजार कर रहा था? सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक छोटी सी नाव, हल्की हवा और एक आदमी जो मछली पकड़ने निकला था। उसने सोचा था ये बस एक और दिन होगा, लेकिन समुद्र के अपने प्लान थे। धीरे धीरे आसमान बदलने लगा, हवा तेज हुई, लहरें उठने लगीं और फिर एक झटका, इतना जोरदार कि नाव संतुलन खो बैठी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। नाव उलट चुकी थी। वो आदमी अब समुद्र के बीच था, अकेला। शुरुआत में उसे लगा सब ठीक हो जाएगा। वो तैर सकता था, वो मजबूत था। लेकिन समुद्र ताकत नहीं देखता, वो सिर्फ समय देखता है। और समय धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। भूख लगने लगी थी। प्यास उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। चारों तरफ पानी था, लेकिन एक बूंद भी पीने लायक नहीं। उसने कोशिश की, थोड़ा सा समुद्र का पानी पिया और तुरंत उसका गला जलने लगा। शरीर ने विरोध किया, क्योंकि ये पानी जिंदगी नहीं, मौत देता है। सूरज अब दुश्मन बन चुका था। ऊपर से आग बरस रही थी, त्वचा जल रही थी, होंठ फट चुके थे और आंखें अब सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थीं, उम्मीद। लेकिन चारों तरफ सिर्फ नीला रंग था, अंतहीन, बेरहम। अब शरीर कमजोर होने लगा था और तभी उसे कुछ दिखा। दूर, बहुत दूर, एक जहाज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ हिलाए, चिल्लाया, लेकिन समुद्र में आवाज बहुत जल्दी खो जाती है। जहाज उसे देखे बिना ही चला गया और उसी के साथ उसकी पहली उम्मीद भी। पानी के नीचे कुछ था, धीरे धीरे, गोल गोल घूमता हुआ। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। वो जानता था, समुद्र में जब कुछ आपको देख रहा हो तो वो अक्सर आपसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा। वो चीज अब साफ दिखने लगी थी। एक साया, लंबा, भारी और खामोश। उसने सांस रोक ली, शरीर बिल्कुल स्थिर, क्योंकि समुद्र में हलचल ध्यान खींचती है और ध्यान मौत बुलाता है। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे और फिर वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। वो बच गया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था वो अकेला नहीं है, कभी भी नहीं था। अब उसने सीख लिया था कैसे जिंदा रहना है। बारिश उसके लिए वरदान बन गई। जैसे ही बादल आते वो अपने फटे कपड़ों को फैलाता, पानी इकट्ठा करता। हर बूंद अब सोने से भी कीमती थी। मछलियां अब उसका खाना थीं। वो इंतजार करता, धैर्य से, और जैसे ही कोई पास आती वो झपटता, कभी सफल, कभी खाली हाथ। लेकिन अब वो हार मानना भूल चुका था। सूरज अब भी दुश्मन था, लेकिन उसने तरीका ढूंढ लिया था। वो अपने शरीर को गीला रखता, कपड़े सिर पर बांधता ताकि त्वचा और न जले। ये छोटे छोटे फैसले अब उसकी जिंदगी तय कर रहे थे। आधा सफर, अगर इसे सफर कहा जा सके। अब वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। चेहरा सूज चुका था, होंठ काले पड़ चुके थे, आंखें अंदर धंस चुकी थीं। लेकिन एक चीज अभी भी थी, जिद। दूर कुछ देखा, एक पक्षी, फिर दूसरा। उसका दिल उछल पड़ा, क्योंकि समुद्र में पक्षी का मतलब होता है जमीन कहीं न कहीं है। उसने पूरी ताकत से अपनी लकड़ी को धकेला उस दिशा में, लेकिन घंटों बाद पक्षी गायब हो गए और जमीन
सिर्फ एक सपना बनकर रह गई। अब उसका दिमाग खेल खेलने लगा था। उसे दिखता किनारा। आवाज अब बिल्कुल साफ थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था ये सच है या फिर उसका टूटा हुआ दिमाग एक आखिरी खेल खेल रहा है। आसमान में कुछ घूम रहा था। एक मशीन, एक हेलीकॉप्टर, या शायद सिर्फ एक सपना। उसने आंखें मिचमिचाईं, देखने की कोशिश की। आवाज तेज होती जा रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। ये सच है? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। हेलीकॉप्टर अब उसके ऊपर था। हवा का दबाव पानी को उछाल रहा था। उसकी छोटी सी लकड़ी कांप रही थी। नीचे वो आदमी, जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न ताकत, न आवाज, न उम्मीद। सिर्फ एक सवाल, क्या इस बार मैं बच जाऊंगा? एक रस्सी नीचे आई, धीरे धीरे, हवा में हिलती हुई। जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी लाइन। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ जैसे उसके थे ही नहीं। उसने फिर कोशिश की, इस बार पूरी ताकत से। उंगलियां रस्सी को छू गईं, लेकिन पकड़ नहीं बनी। रस्सी फिर दूर चली गई। ऊपर से कोई चिल्लाया, लेकिन शब्द उस तक नहीं पहुंचे। वो बस देख रहा था, जिंदगी फिर से उससे दूर जा रही थी। और तभी कुछ बदल गया। एक आखिरी कोशिश, और इस बार उसने रस्सी पकड़ ली, मजबूती से, जैसे जिंदगी को पकड़ लिया हो। ऊपर लोग खींच रहे थे। धीरे धीरे वो पानी से बाहर आ रहा था। हर सेकंड जैसे एक जीत थी। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा।